हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। आप लोग कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो काम की बात करते बच्चों अब हम लोग तो आगे पढ़ते हैं। ये थोड़ा हम भी चैनल का प्रमोशन कर ले बच्चों। ये माइनर स्टडी है बच्चों, हम लोग माइनर स्टडी में पढ़ रहे हैं। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबाएं। अगर आपको अगले इसी तरह से लेक्चर यानी चाहिए तो सबसे पहले अगर आपके पास पूछे तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो अगला हेडिंग डाले बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, STRUCTUR, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बच्चों। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और इसमें हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। ये हम लोग ये लेयर सबका है जो बच्चों कहाँ कहाँ, उसके बाद हम लोग जो 3D स्ट्रक्चर हट का उसके बाद हम लोग वो भी डायग्राम देख लेंगे। ये भी देख लेते हैं बच्चों दोनों। तो समझने में ये इस तरह से हो गया बच्चों। और ये साइड का भी लेयर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा इस तरह से। और ये ऊपर से ये हो गया। इस तरह से आपको ड्रॉ करना बहुत ही आसान है बच्चों, ड्रॉ करने में कोई भी। और इसके बाद यहाँ पे एक और लेयर ले लेंगे बच्चों। आपको इसी तरह से पहले ये इस तरह से बना लेना है जो हमने देखा है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। और ये उसमें पिछले भी लेक्चर हमने देखा था, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा था बच्चों। ये रफ में भर लेना, ये पूरा फील्ड होता है। ये ग्रीन कलर से होगा बच्चों, ये अपना अंदर का। ये हमारा ये पिछले देखा बच्चों, ये ग्रीन कलर से पूरा आपको इसी तरह से। और आपको अगर ये सब इसका भी ग्रीन कलर का क्या है तो इसको अगर आपको जानना है बच्चों तो आपको पिछले लेक्चर में हमने पूरे जो इंटरनल स्ट्रक्चर का जो बच्चों जो कवरिंग का हार्ट का होता है जो हमने लेबलिंग किया था बच्चों। तो ये हमारा पिछले लेक्चर में देखा था, ये ग्रीन पार्ट वाला मायोकार्डियम है। तो आपको और ये कवरिंग ऑफ हार्ट यानी जो लेयर है बच्चों डिफरेंट हार्ट का, उसको अगर आपको जानना है तो आपको पिछले लेक्चर में देखना पड़ेगा इससे पहले आपको बच्चों, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगी। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में देख रहे हैं बच्चों। तो ये इस तरह से था। और ये हमारा बच्चों यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रिया हो गया, यहाँ पे राइट आर्ट्रिया, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे सॉरी बच्चों यहाँ पे राइट होगा, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा हो गया। और ये इधर से बच्चों, इधर से जब हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो बच्चों तो इधर से हमारा पुल्मनरी, यहाँ से बच्चों ये हमारे इधर से पुल्मनरी वेन आएगा बच्चों, ये इधर से आएगा। और ये हमारा जो ये बीच वाला बच्चों ये हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा बच्चों, जो कि थिक यानी मोटा होता है बच्चों, मस्कुलर होता है। ये हमारा हो गया सेप्टम। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया बच्चों, जो थिक होता है, मोटा और मस्कुलर होता है, ये हो गया। और ये वाला जो होता है बच्चों ये हमारा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर हो जाएगा। ये हमारा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा, सेप्टम, जो कि ये थिक, ये यहाँ हो गया थिक, ये मस्कुलर है तो यहाँ पे थिक
यहाँ पे सेप्टम हो गया, ये थिक और यहाँ पे फाइब्रस होता है। और ये ऊपर वाला जो बच्चों ये है हमारा, ये हमारा इंटर आर्ट्रियल सेप्टम हो जाएगा बच्चों। ये हमारा इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ये जो कि थिक यानी मोटा होता है, थिक और मस्कुलर होता है, मस्कुलर, ये थिक और ये मस्कुलर, MUSCULAR मस्कुलर, जो कि थिक मोटा और मस्कुलर होता है बच्चों। और ये बीच में यहाँ पे एक बाइकॉस्पिड या मिट्रल वाल्व होता है बच्चों, यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग दूसरे कलर से वो वाल्व ले लेते हैं। यहाँ पे बच्चों दोनों में यहाँ पे इस तरह से एक वाल्व पाया जाता है, ये इस तरह से ये। तो इधर का जो बच्चों ये हो जाएगा हमारा बाइकॉस्पिड, इधर का वाल्व का नाम बाइकॉस्पिड या बच्चों मिट्रल बाइकॉस्पिड या बच्चों मिट्रल मिट्रल वाल्व हो जाएगा बच्चों, VALVE मिट्रल वाल्व हो जाएगा। और इधर का बच्चों ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व हो जाएगा, ये इधर वाला ट्राइकॉस्पिड, ये इधर का ट्राइकॉस्पिड वाल्व हो जाएगा, ये हो गया बच्चों। और ये हमारा इधर से ये फिर इधर निकलेगा बच्चों, इधर से इंटर करेगा, ये प्लुमनरी वेन हो गया। और इधर का जो ये बाहर निकले प्लुमनरी वेन, और इधर के बच्चों इधर से निकलेगा अरोटा। ये हम लोग फिर से 3D स्ट्रक्चर में बच्चों आगे हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आपको इस तरह से यानी ध्यान में दिमाग में रखना है कि इधर इधर जाता है। और ये इधर हो जाएगा बच्चों, ये इधर से इंटर करेगा SVC। इस सब का हम लोग पूरे देखें 3D में। तो SB का हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये जो 2-3 लिखे हैं, इसको आपको एकदम रट लेना बच्चों, याद रखना। इधर SVC हो गया और इधर हो जाएगा IVC जो शॉर्टकट है बच्चों। और फिर से इधर भी और एक इंटर करेगा जो कुछ CS होता है बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया, देख लेना पहले, सभी लगभग लेबलिंग हो गया। यहाँ पे एक और बार मैं फिर से, तो यहाँ पे SVC का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों सुपीरियर, SUPRI और सुपीरियर वेना केवा हो जाएगा बच्चों, सुपीरियर वेना केवा। और IVC हो जाएगा बच्चों, IVC का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों ये सुपीरियर वेना केवा आ गया, सुपीरियर वेना केवा। और यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं SVC सुपीरियर वेना केवा हो गया। और IVC बच्चों यहाँ पे IVC हो जाएगा, यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा, या इसको हम लोग पोस्टल, या इसको हम लोग पोस्टल केवा भी बोलते हैं बच्चों, पोस्टल केवा। और सुपीरियर वेना केवा को हम लोग यहाँ जैसे पोस्टल बोले तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रीकेवल भी बोलते हैं बच्चों, प्रीकेवल। और यहाँ पे बच्चों CS होगा जो कोरोनरी साइनस होता है बच्चों, साइनस। और यहाँ जो कि ये फुल फॉर्म हमने लिख दिया बच्चों। और यहाँ पे एक और है, ये लिख ही लेते हैं, PV का जो कि प्लुमनरी वेन, यहाँ पे PV का भी लिख लेते हैं, प्लुमनरी वेन हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों, प्लुमनरी वाल्व, वेन नहीं वाल्व। यहाँ पे प्लुमनरी, ये नहीं वाल्व नहीं, सॉरी बच्चों,
ये इधर है इस साइड हो तो इधर प्लुमनरी वाल्व हो जाएगा, प्लुमनरी वेन, बार बार कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूजन है प्लुमनरी वेन और वाल्व। यहाँ पे प्लुमनरी वेन इस साइड इधर होगा, तो इसको हम लोग फिर से 3D स्ट्रक्चर में बच्चों आगे देखेंगे एकदम पूरे डिटेल में। तो यहाँ पे देख लिए इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो हार्ट का होता है वो कहाँ कहाँ, कौन जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है बच्चों, वो हमने देखा। और यहाँ पे प्लुमनरी वेन हो गया, तो यहाँ देखिए बच्चों ये हमारा इस तरह से होगा, ये राइट अट्रिया लेफ्ट अट्रिया, ये इधर राइट इस साइड हम लोग देख रहे हैं। तो इधर जैसे हम लोग अभी ऐसे पढ़ रहे हैं, तो पीछे से हम लोग जैसे इधर से घूमेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट अट्रिया, जैसे राइट अट्रिया हो गया, इधर राइट है तो राइट अट्रिया राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में बच्चों लेफ्ट अट्रिया ऊपर और लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया। और इधर से प्लुमनरी जो वेन है वो इंटर करेगा बच्चों इधर इस साइड, और इधर से आरोटा निकलेगा, और इधर से प्लुमनरी वेन फिर से निकलेगा, और इधर हो जाएगा SVC सुपीरियर वेना केवा, या जो कि उसको प्री केवल भी बोलते हैं, और IVC बच्चों इन्फीरियर वेना केवा जो कि पोस्टल केवा भी बोलते हैं। और CS के बच्चों ये इसका है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। और CS का कोरोनरी साइनस ये हो गया। और ये जो दो बाल्ब पाया जाता है जो बच्चों ट्राइकस्पिड बाल्ब, और एक होता है इधर बाइकस्पिड बाल्ब इस साइड का, जो लेफ्ट में पाया जाता है उसको बाइकस्पिड बाल्ब या मित्रल वाल्व बोलते हैं, MI मित्रल वाल्व। और ये इधर हो गया, और इधर ये देख लिए बच्चों ये, और ये हमारा ये जो ये है ये वाला पार्ट है, ये आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम है जो कि थिक और फाइब्रस होता है। और ये हमारा ये वाला इंटरवेंट्रिकुलर पार्ट है बच्चों, ये इंटरवेंट्रिकुलर, और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो थिक मस्कुलर होता है बच्चों। और ये हो गया ये वाला पार्ट इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो कि थिक, ये भी मस्कुलर होता है बच्चों, थिक और मस्कुलर। और यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग इसको जो हार्ट है ये, तो अब इसका जो 3D स्ट्रक्चर बच्चों उसको हम लोग देखते हैं। ये एक बार शॉर्टकट जो किधर किधर जो बच्चों ये आता वो है, तो आपको यानी ज़्यादा क्लियर हो, अच्छे से क्लियर हो, इसीलिए हमने ये भी इस तरह से भी आपको बता दिया बच्चों। और आगे हम लोग अब जो मेन है जो 3D स्ट्रक्चर उसको देखते हैं किधर किधर क्या होता है। तो बच्चों तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग अब देखेंगे जो कि 3D स्ट्रक्चर बच्चों उसको हम लोग, तो आगे हम लोग यहाँ पे जो 3D है बच्चों उसको हट को देखते हैं। तो 3D तो आगे हम लोग अब इस तरह से आपको पहले, तो हम लोग यहाँ से आपको पहले पूरे देख लेना बच्चों, उसके बाद बनाना है क्योंकि बार बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए इस तरह से निकलेगा। ये हमारा सुपीरियर वेना केवा हो रहा है बच्चों, पहले हम लोग बना लेते उसके बाद हम लोग लेबलिंग करेंगे। इधर हो गया, और ये इधर से आ गया, और इधर से ऐसे जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर बना लेते क्योंकि लेबलिंग करने में बाद में परेशानी होगी बच्चों, इसीलिए थोड़ा अभी से ही ध्यान देते हैं। यहाँ ये इस तरह से होगा बच्चों, और ये इस तरह से निकलेगा। ये हमारा सुपीरियर वेना केवा, इसमें इसको बोलते हैं बच्चों। पहले बना लेते इस तरह से आपको बनाना है, उसके बाद हम लोग बात तो करना है बच्चों, तो बात करते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा डायग्राम खराब हो सकता है बच्चों, यहाँ पे दो निकला हुआ रहता है बच्चों, ये इस तरह से आ गया। ये तो इसमें थोड़ा हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये मिट जा रहा बच्चों, इसीलिए। और हम लोग आगे इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे ये आरोटा यहाँ से और निकलेगा बच्चों, इस तरह से छोटा छोटा जो 3 है बच्चों यहाँ पे।
ये हो गया इस तरह से। और यहाँ पे एक बड़ा सा प्लुमिनरी सेमी लूनर वाल्व निकलेगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग उसको भी अभी बना ही लेते हैं इस तरह से। इस तरह से जाएगा और तो इसको हम लोग पहले यहाँ जाएगा और यहाँ से इस तरह से बच्चों यहाँ इस तरह से यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया, ये इधर ये मोटा होगा लेकिन थोड़ा पतला बनेगा ये इस तरह से। तो ये प्लुमिनरी सेमी लूनर ये इधर जा रहा बच्चों, इधर से ब्लड आएगा और इधर से जाएगा बच्चों, इधर से भी निकलेगा और इधर से भी। यहाँ पे ये पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया बच्चों, इधर थोड़ा डायग्राम ये इधर होगा बच्चों, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट तो है ही बच्चों, क्योंकि ये मेन जो बॉडी का जो बोलते हैं वही यही जो ब्लड है बच्चों, पूरे हम लोग को जो बॉडी है उसमें यही पंप करता है बच्चों। तो ये यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, ये हो गया। और इधर यहाँ पे थोड़ा इस तरह से बच्चों, ये इस तरह से होगा। इस लेक्चर को हम लोग केवल हार्ट जो डायग्राम वही बना देंगे बच्चों। ये इस तरह से ये हमारा जो बीच बीच में जो निकल रहा है बच्चों, ये इसको हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर अलग अलग जगह अलग अलग नाम देते हैं। तो पहले हम लोग लेबलिंग कर लेते, उसके बाद हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लेबलिंग करेंगे। ये इस तरह से ये हो गया यहाँ पे। तो और ये बच्चों ये इस बीच में इस तरह से हो गया। और ये हमारा ये इसमें मिलेगा बच्चों, इस वाले पार्ट में इधर जाएगा। तो ये हो गया। और यहाँ से जो ये तो टोटली यहाँ पे आएगा, ये हो गया। और ये वाला इधर पार्ट खुल गया बच्चों। और यहाँ से ये हो गया। तो ये वाला हम लोग का जो ये यहाँ से, तो ये यहाँ से मिलेगा ये वाले में। और यहाँ से भी एक और जो कि है ये बच्चों, इस तरह से बीच बीच में ये बड़ा सा निकला रहता है, इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये इस तरह से, तो ये इसी पर होगा बच्चों इस तरह से। और यहाँ से एक और जो इस पर आएगा, ये हो गया। और तो इस बीच में ये हम लोग साथ में लेबलिंग भी करते जाते, नहीं तो बाद में बच्चों हम लोग को कन्फ्यूज होने लगा। तो ये राइट एट्रियम हो गया, और ये राइट वेंट्रिकल ये हो जाएगा इधर। और ये इधर लेफ्ट एट्रिया। और यहाँ पे ये वाला पार्ट बच्चों, ये यहाँ राइट लेफ्ट एट्रिया हो गया। और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ स्पेस है लेकिन यहाँ नहीं बन पाया, इसलिए ये हो गया बच्चों।
तो ये वाला हमारा इसमें जो ब्लड इंटर करेगा बच्चों ये, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नहीं दिख रहा होगा आपको बच्चों, नीचे सुपीरियर जो कि वेना सुपीरियर वेना केवा होगा, या इसको हम लोग हमने पीछे भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक और डायग्राम देखा, उसमें देखा प्री केवल ये हो गया बच्चों प्री केवल, और इसमें ये जाएगा प्लुमनरी ये हो जाएगा हमारा प्लुमनरी हो जाएगा बच्चों, ये प्लुमनरी हो गया। और ये इधर प्लुमनरी, और इधर प्लुमनरी आर्टरी हो जाएगा, प्लुमनरी आर्टरी। और इस बीच में बच्चों ये दूसरे कलर से ले लेना। लाइट कटी बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लाइट का भी सुविधा है, लाइट जला लिए बच्चों। और आगे देखते हैं, ये हमारे प्लुमनरी हो गया। और ये वाला हमारा जो इस बीच में इधर से जो आ रहा है ये वाला पार्ट, और ये इस तरह से ये हो गया ये, और इस बीच का जो ये वाला हो गया, और यहाँ से यहाँ, तो ये वाला हमारा बच्चों ये वाला जो कि ये इधर हो गया, ये बीच वाला, इसको हम लोग इसको सेमी लूनर वाल्व बोलेंगे। ये हो गया हमारा सेमी लूनर वाल्व ये। और इस साइड वाला बच्चों ये वाला हमारा सेमी लूनर वाल्व, ये हमारा आरोटिक, इधर का आरोटिक सेमी लूनर वाल्व हो जाएगा, सेमी लूनर वाल्व। और यहाँ पे बच्चों ये वाला हमारा ये वाला भाग है, ये हमारा बाइकस्पिड या मित्रल वाल्व बोल देंगे। आरोटिक ये हो गया, पहले लेबलिंग कर लेते, उसके बाद कैसे फ्लो होता है वो भी देखें बच्चों। और इधर का जो बच्चों है इधर से जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ये अपना हो जाएगा पोस्टल केबल या इंफीरियर केबल बोलते हैं, पोस्टल केबल या इंफीरियर ये। और यहाँ पे बच्चों जो ये वाला है ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलुमनेई कार्नी, जो कि स्मॉल रिजेज होता है बच्चों, स्मॉल रिजेज हो गया। और ये जो बड़ा वाला हमने ये बनाया इस तरह से होता है यहाँ पे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे पेपिली PAPILL पेपिलरी मसल जो कि लार्ज रिजेज होता है बच्चों, ये बड़ा रिजेज होता है। और ये दोनों मिलाकर बच्चों यहाँ पे ये कार्डिक मसल बोल देंगे, कार्डिक जो नीचे वाला हमारा हार्ट के नीचे जो कार्डिक मसल होता है वो कार्डिक मसल हो गया यहाँ पे ये। और ये वाला हो गया बच्चों ये बड़ा वाला जो कि कोर, ये वाला हमारा
CHOR CHOR chordei CHOR chordei 10 chordei tendini या इसको हम लोग इन इलास्टिक फाइबरस कॉर्ड्स बोल देते हैं बच्चों, इलास्टिक फाइबरस कॉर्ड्स या इसको फाइबरस, यहाँ पे इसको हम लोग फाइबरस इलास्टिक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये CT है, इसको हम लोग CO कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इधर पहले हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स तो है ही, लेकिन हमको इसे छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही है बच्चों हर हाल में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और जो ये तभी हम लोग को फिगर समझ में आएगा, तभी हम लोग अच्छे से थ्योरी लिख पाएंगे। तो यहाँ पे अब अंदर की ओर जाएगी, ये हमारा पुल्मोनरी वेन PLU पुल्मोनरी वेन हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे पुल्मोनरी वेन हो गई, और साइड में पुल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे ये पुल्मोनरी, जैसे ये इधर से ब्लड आएगा। और अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ से इंटर करेगी सुपीरियर वेना केवा या प्री केवल से जो ब्लड इंटर करेगी, हम रख लिया। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ बात करे थे, इधर से जब इंटर करेगी सुपीरियर वेना केवा प्री केवल से जब इंटर करेगी, तो यहाँ पे पुल्मोनरी, यहाँ से ये जब इंटर इससे बच्चों करेगी, तो यहाँ से आकर के इसमें आएगी ब्लड, और यहाँ से आरे हो गया ये, इसको हम लोग कोरोनरी साइनस बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। ये हो गया कोरोनरी साइनस बच्चों। तो बच्चों पहले यहाँ हमारा जो कि सुपीरियर वेना केवा से यहाँ से ब्लड इंटर करेगी, तो यहाँ से आकर के इसमें आएगी, और इसमें आने के बाद यहाँ पे इस तरह से ब्लड फ्लो होगा। और यहाँ से आने के बाद बच्चों ये आगे यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जाएगी, राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे इसमें फ्लो होगा बच्चों। और यहाँ से फ्लो होने के बाद जो कि है यहाँ से फ्लो होगा, तो ये इधर से होकर के, और यहाँ से बच्चों ये आरोटा है, ये आरोटा से बाहर चला जाएगा, आरोटा या आरोटिक आर्क बोलेंगे, आरोटिक आर्क बोल देंगे इसको बच्चों। ये यहाँ पे 3 है, इसमें फ्लो होगा, और यहाँ से ये बाहर जाएगा इधर, और इससे और इसके इधर पुल्मोनरी, जो कि बच्चों पुल्मोनरी आर्टरी में पुल्मोनरी। तो बच्चों यहाँ पे जो SVC यहाँ पे हमने लिखा था सुपीरियर वेना केवा, और जो है बच्चों सुपीरियर और IVC जो इन्फीरियर वेना केवा है, जो बच्चों जो SVC और IVC है, जो ये बच्चों जो इम्प्योर ब्लड है वो ब्लड फ्रॉम दी अपर, यानी अपर और लोअर पार्ट का जो बच्चों होता है रिस्पेक्टिवली, वो इम्प्योर ब्लड लाता है, जो यहाँ पे राइट जो आर्टरी है उसमें। तो यहाँ पे हो गया, पहले हम लोग अभी अच्छे से लेबलिंग नहीं कर पाए। सुपीरियर पुल्मोनरी यहाँ हो गया, और ये जो कोरोनरी साइनस, और ये हमारा पोस्टल इन्फीरियर वेना केवा ये हो गया, और ये आर्टरियर पोस्टल क्रेल, ये आर्टरिया ये। और ये बच्चों इधर से ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगी, राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे फिर से इसमें आरोटा से होते हुए यहाँ पे निकलेगी,
और ये यहाँ से ये भी ये बंद है, और ये इधर से वो करके यहाँ प्लुमनरी आर्टरी जो कि राइट या राइट एंड लेफ्ट बच्चों, जो नीचे राइट एंड लेफ्ट प्लुमनरी आर्टरी हो गया बच्चों। यहाँ पे ये बीच में है जो बच्चों, यहाँ पे ये जो प्लुमनरी ट्रंक बनाता है, प्लुमनरी ट्रंक बच्चों, जो मोटा यानी जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये हमारा एरोटिक सेमिलुनर वाल्व हो गया, और ये हमारा बाइकस्फिड वाल्व हो गया बच्चों, एरोटिक सेमिलुनर बाइकस्फिड वाल्व। और ये हमारा जो ये बीच वाला है, ये वाला पार्ट बच्चों, ये हमारा इंटरवेंट्रिकुलर हो जाएगा बच्चों, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये हमारा हो जाएगा। और ये हो गया इंटर। और ये कोडाई टेंडेई इन इलास्टिक फाइबर्स होता है बच्चों, ये लेबलिंग कर लिया, फाइबरस हो गया। और ये कार्डिक, तो यहाँ से जाकर के राइट एट्रिया में जाएगा, और राइट एट्रिया से बच्चों फिर होकर के यहाँ से जो खुले यहाँ से ये, और यहाँ से होकर के फिर यहाँ से ये आरोटा हो गया। और फिर यहाँ से बच्चों जो प्लुमनरी वेन यहाँ से इंटर करेगी ब्लड, जो कि ये फिल्टर होगा बच्चों वहाँ पे, और वहाँ से होकर के फिर से प्लुमनरी जो यहाँ पे प्योर ब्लड आएगी, प्योर से यहाँ पे फिर से बच्चों जो पूरे पार्ट है उसमें जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल है बच्चों, राइट वेंट्रिकल जो कि इम्प्योर ब्लड लाता है, ये भी फोरामिन फ्रॉम राइट एट्रिया से, जो कि राइट एट्रिया है बच्चों, ये राइट एट्रिया, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है बच्चों, ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे राइट लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ हो गया ये। तो ड्रेन्स द इम्प्योर ब्लड इनटू प्लुमनरी आर्टरी, जो कि बच्चों राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल बच्चों रिसीव इम्प्योर ब्लड थ्रू एवी फोरामिन, यहाँ पे एवी फोरामिन से बच्चों राइट एट्रिया में आता है। और यहाँ ड्रेन्स द इम्प्योर ब्लड इनटू प्लुमनरी आर्टरी, जो कि ड्रेन्स करता है प्लुमनरी आर्टरी में, प्लुमनरी आर्टरी ड्रेन्स जो यहाँ से जाता है प्लुमनरी आर्टरी, और प्लुमनरी आर्टरी हो गया बच्चों। और ड्यूरिंग द इम्प्योर ब्लड इनटू प्लुमनरी आर्टरी थ्रू विच इट रीचेज लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी ड्रेन्स जो इम्प्योर ब्लड होता है जो बच्चों ये प्लुमनरी आर्टरी से थ्रू यानी होकर के प्लुमनरी आर्टरी से होकर के बच्चों ये रीच करता है लंग्स के पास, जो ऑक्सीजनेशन जो करता है बच्चों लंग्स। और वहाँ से फिर जो लेफ्ट आर्टरी है बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी हो गया। तो इसमें जो ये लेफ्ट आर्टरी बच्चों ऑक्सीजनेशन ब्लड जो लंग्स से यहाँ पे फिर से ये लेफ्ट आर्टरी बच्चों यहाँ लंग्स से प्लुमनरी वेन से जो लंग्स जो है बच्चों प्लुमनरी वेन से यहाँ लेफ्ट आर्टरी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और जो ये प्योर ब्लड जो फिल्टर करके भेजा है बच्चों, जो दिस प्योर ब्लड गेट इनटू जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आता थ्रू एवी फोरामिन से। और इन ह्यूमन 4 प्लुमनरी वेन, जो ह्यूमन में 4 प्लुमनरी वेन है, जो कि ये ओपन होता है एलए थ्रू सेपरेट ओपन्स, यानी लेफ्ट आर्टरी में बच्चों एलए, और ए भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में बच्चों जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये यहाँ पे ये हो गया बच्चों, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों जो कि ड्रेन्स प्योर ब्लड इनटू एरोटा, जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों, ये हमारा प्योर ब्लड ड्रेन करता है, जो कि सप्लाई यानी लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हमारा, ये हमारा राइट हो गया। तो राइट, ये लेफ्ट से ये लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल ये। तो ये हमारा जो बच्चों ये हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो ड्रेन करता है बच्चों आरोटा, ड्रेन्स प्योर ब्लड इनटू आरोटा में, जो कि आरोटा में प्योर ब्लड ये यहाँ से भेजता है। और ये जो है यहाँ से पूरे
पूरे जो ऑर्गेन सिस्टम हमारा जो बॉडी है उनमें जाता है बच्चों। तो यहाँ पे लेबलिंग तो हम लोग शायद कर ले, लेबलिंग एक बार फिर से देख लेना, कुछ छूटा तो नहीं बच्चों। थोड़ी इसमें थोड़ा ये बच्चों कॉम्प्लेक्स तो है ही बच्चों, तो थोड़ा समय लगेगा समझने में, तो इसको आप लोग 2 से 3 बार पढ़े बना लेना है बच्चों, और उसके बाद बोल बोल कर पढ़ना है और लिखना है बच्चों, तभी आपको अच्छे से जो समझ में दिमाग में आएगी। एक दो और छूटा हुआ है बच्चों, जो कि यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पे हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व होता है बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व। हम लोग फिर से एक बार और देख लेंगे बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। राइट यहाँ तो ठीक है, राइट वेंट्रिकल ये हो गया, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया ये, और ये यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों ये यहाँ से फिर से हमारा ये इसमें आता है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से ये जाता है ये वाला पार्ट, ये इससे हमारा इसमें बच्चों इससे इसमें जाएगा, ये यहाँ से और यहाँ से चारों ओर फैल जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे बच्चों जो कि हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, वेसल्स हो गया बच्चों जो, और इसका हम लोग पहले ये डायग्राम देखें, इसके बाद हम लोग इसका थ्योरी भी अच्छे से लिखेंगे बच्चों कैसे क्या होता है। तो ये तो वेसल्स हो गया बच्चों, वेसल्स में जैसे ये हमारा राइट आर्टरिया, ये जैसे राइट आर्टरिया हो गया बच्चों, तो ये जो रिसीव करता है राइट आर्टरिया बच्चों हो गया, जो ये ब्लड रिसीव करता है SAV से यानी सुपीरियर वेना कैवा, और IVC यानी जो इन्फीरियर वेना कैवा, ये जो ओपनिंग होता है बच्चों क्रोनर, यहाँ पे एक ओपनिंग यहाँ देख रहे हैं क्रोनर साइनस है, यहाँ ये वाला क्रोनर साइनस, तो ये क्रोनर साइनस में, और SBC सुपीरियर वेना कैवा जो कि SBC और SBC और ये है इन्फीरियर वेना कैवा, और IVC जो कि इम्प्योर ब्लड बच्चों, इम्प्योर ब्लड लाता है फ्रॉम अपर एंड लोअर, यानी जो ऊपर वाला ये ऊपर हो गया तो ऊपर ये सुपीरियर ऊपर वाले बड़ी पार्ट से लाएगा ये इम्प्योर ब्लड, और ये नीचे वाला हो गया बच्चों, जैसे ये नीचे वाला ये IVC इन्फीरियर वेना के बाद जो नीचे वाले पार्ट से लाएगा जो इम्प्योर ब्लड है। और क्रोनरी जो ये क्रोनरी साइनस है बच्चों, ये जो ब्लड इम्प्योर क्रोनरी साइनस रिसीव, ये जो है क्रोनरी साइनस जो इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, और क्रोनरी वेनस जो क्रोनरी वेन होता है बच्चों ड्रेन्स इनटू राइट आर्टरी, जो क्रोनरी वेनस यहाँ पे ये क्रोनरी वेनस है बच्चों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे राइट आर्ट्रिकल में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल यानी राइट ऑरिकल हो गया, यहाँ लाता है बच्चों क्रोनरी वेनस, और क्रोनरी वेनस एंड ड्रेन्स इन दी राइट ऑरिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स हो गया बच्चों, ऑरिकल से लाता है, और राइट वेंट्रिकल जो कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे हम राइट एट्रिकल के बारे में देखा ये कैसे क्या काम, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये रिसीव करता है बच्चों थ्रू AV के थ्रू, ये यहाँ पे AV यह होगा AV फोरामिन थ्रू राइट आर्ट्रियम से बच्चों, और यहाँ पे जो ड्रेन्स जो इम्प्योर ब्लड होता है प्लुमनरी आर्टरी में, जो ये ड्रेन्स जो राइट वेंट्रिकल है बच्चों, ये ड्रेन करता है प्योर ब्लड फ्रॉम आर्टरी से थ्रू ये विच रीच लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजन, ये बच्चों ये हमारा यहाँ से जो है बच्चों ये लंग्स में भेजता है, राइट आर्टरी फ्रॉम इनटू लंग्स थ्रू लेफ्ट आर्टरी रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय प्लुमनरी वेन, जो लेफ्ट आर्टरी है बच्चों रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इन बाय प्लुमनरी वेन से, जो है बच्चों जो लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया ये बच्चों, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये प्लुमनरी वेन के थ्रू, प्लुमनरी वेन के यहाँ पे प्लुमनरी ये हो गया
पुलमनरी वेन के थ्रू बच्चों ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से प्राप्त करता है, यानी इसको मिलता है। और ये फिर से यहाँ आता है बच्चों, यहाँ, और यहाँ से फिर से यहाँ ये आया। और इसके बाद हम लेफ्ट ये ड्रेन प्योर ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये प्योर ब्लड आता है बच्चों। और यहाँ से फिर से आरोटा के थ्रू यहाँ पे जो पूरे बॉडी में सप्लाई करता है बच्चों। तो यह हो गया। अब इसके बारे में हमने यहाँ डायग्राम देखा बच्चों, और हम लोग इसके बारे में अब थ्योरी अच्छे से लिखेंगे। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स था ये बच्चों। तो यहाँ हमने सभी डायग्राम ड्रॉ तो कर ही लिया बच्चों यहाँ। और लेफ्ट वेंट्रिकल ये इधर से ये जाएगा, और पोस्टल ये नीचे से ब्लड लाता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है ये पोस्टल केबल। और ये ऊपर से इम्प्योर ब्लड आता है ऊपर वाले बॉडी पार्ट से, और यहाँ से जाता है। और ये यहाँ से जाकर फिर से राइट आर्टरी में जाता है, इम्प्योर ब्लड लाकर राइट आर्टरी में। और ये फिर से आरोटा ये यहाँ से बच्चों ये ऊपर वाले बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाता है, ये SVC यानी सुपीरियर वेना केवा। और नीचे वाले बॉडी पार्ट से ये इन्फीरियर वेना केवा लाता है बच्चों। और यहाँ से फिर यहाँ से ये यहाँ आया, और ये राइट वेंट्रिकल में आया ये इम्प्योर ब्लड। और राइट वेंट्रिकल बच्चों ये आरोटा से होते हुए ये लंग्स के पास भेजता है, लंग्स के पास जो, तो लंग्स के पास फिर वो लंग्स में जाता है बच्चों। लंग्स में यहाँ पे जो यहाँ लंग्स में भेजता है, तो वहाँ पे बच्चों प्योर होता है बच्चों। प्योर होकर के फिर से यहाँ पे पुलमनरी वेन के थ्रू अंदर आता है बच्चों, यहाँ पुलमनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में। और लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है बच्चों, लेफ्ट आर्ट्रियम में प्योर ब्लड होकर के आता है। और लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों यहाँ से जो ब्लड लाता है, तो यहाँ से फिर से ये यहाँ से जाता है, और आरोटा के यहाँ इस तरह से ये बच्चों यहाँ आता है। ये आरोटा नहीं, ये तो लंग्स के बाजू। और यहाँ से, और सॉरी बच्चों आरोटा यहाँ से जो ये बंद हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ से जाकर कि ये पुलमनरी आर्टरी से पूरे बॉडी पार्ट में जाता है बच्चों। यहाँ तो एक बार देख ले बच्चों, फ्रॉम लंग्स रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरी जो रिसीव करता है, और ये प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। और ये पुलमनरी फ्रॉम ओपन टू ले। तो इसका हम लोग थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन, तो एक और मैं अच्छे से बच्चों आपको एक और अलग लेक्चर बना दूंगा, जो कि हार्ट वाले के लिए अच्छे से जो होगा बच्चों। तो इसमें लेफ्ट स्लेविकन, तो हम लोग बच्चों जो वेसल है उसका क्या क्या काम है उसका फंक्शन लिख लेते हैं बच्चों, कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ये हमने देखा यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो था ही बच्चों। तो आपको अच्छे से यानी NCERT पढ़ने हैं बच्चों। और जो आपका अगर मॉड्यूल अलग हो तो वो पढ़िए, या जो हम लिखा रहे आगे, इससे आपको और भी अच्छे से कन्फ्यूजन दूर होगा बच्चों। वहाँ पे कन्फ्यूज थोड़ा हुए होंगे, तो आगे हमको उस कन्फ्यूज को बच्चों जो थ्योरी है उससे लिखकर हम लोग दूर करते हैं। तो यहाँ पे वेसल के बारे में लिखते हैं बच्चों, VSSELS वेसल के बारे में यहाँ पे हमने। तो बच्चों हमने यहाँ तक देखा कि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चों हार्ट का, लेकिन उसका जो थ्योरी है बच्चों मैं वो लिख दे रहा हूँ। वेसल वाल्व और वाल्व के बारे में बच्चों कुछ लिख ले रहे हैं। उसके बाद अगले वीडियो में मैंने अगले लेक्चर में आपको बच्चों अच्छे से और भी जो हार्ट के बारे में क्या होता है वो लिखाऊंगा बच्चों थ्योरी। तो यहाँ पे पहले जो फंक्शन था वेसल्स के बारे में लिख लेते हैं बच्चों। तो वेसल्स में जो फर्स्ट यानी राइट आर्ट्रियम का क्या काम है बच्चों, राइट आर्ट्रियम के बारे में, इसके बारे में लिखेंगे बच्चों। तो ये बच्चों राइट आर्ट्रियम में फर्स्ट यहाँ पे ये पॉइंट देते हैं राइट आर्ट्रियम। तो इसमें जो रिसीव करता है रिसीव्स 1 SVC यानी सुपीरियर वेना के बच्चों, मैंने पीछे आपको लिखा है, एंड
IVC यानी इंफीरियर वेना केवा हो जाएगा, एंड वन ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इन मैन। तो SVC का यहाँ पे बच्चों जैसे यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, सुपीरियर वेना केवा हो जाएगा, और ये हो गया बच्चों इंफीरियर वेना केवा हो जाएगा, ये हो गया बच्चों। और तो इसी में आगे लिखेंगे दी SVC एंड IVC होता है बच्चों वो ब्रीडिंग, ये इम्प्योर ब्लड लाता है पूरे बॉडी से बच्चों, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स रेस्पेक्टिवली। और आगे बच्चों दी कोरोनरी साइनस, जो कोरोनरी साइनस होता है बच्चों वो रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, साइनस रिसीव इम्प्योर ब्लड। और एंड कोरोनरी वेन है बच्चों जो कोरोनरी वेन्स एंड ड्रेन्स इन द राइट ऑरिकल्स। और ये हो गया राइट एट्रिया के बारे में, और राइट वेंट्रिकल के बारे में लिख रहे हैं बच्चों, राइट वेंट्रिकल्स के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रिसीव्स राइट वेंट्रिकल जो रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड थ्रू इम्प्योर ब्लड थ्रू राइट फोरामीन फ्रॉम द राइट एट्रियम। और ये बच्चों इसमें आगे लिख लेंगे DRA ड्रेन्स, आगे का पॉइंट इसमें लिखेंगे राइट वेंट्रिकल में बच्चों, राइट वेंट्रिकल में ड्रेन्स दी जो ड्रेन करता है इम्प्योर ब्लड इनटू ड्रेन इनटू इम्प्योर ब्लड इनटू प्लुमनरी आर्टरी में थ्रू ये बच्चों ड्रेन्स दी इम्प्योर ब्लड इनटू प्लुमनरी आर्टरी थ्रू लेफ्ट फोरामीन। और आगे लिखें बच्चों इन ये सॉरी बच्चों ये हम लोग राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल में जो कि रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड थ्रू फोरामीन फ्रॉम राइट एट्रिकल, और ये ड्रेन्स करता है जो ड्रेन्स द इम्प्योर ब्लड इनटू प्लुमनरी आर्टरी थ्रू विच प्लुमनरी आर्टरी जो सेकेंड है राइट प्लुमनरी आर्टरी थ्रू विच इट रीचेज, जो कि ये लंग्स पहुंचाता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल वो लंग्स तक पहुंचाता है, रीचेज लंग्स फॉर यानी ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर उसके बाद जो थर्ड है बच्चों उसके बाद ऑक्सीजनेशन ब्लड ये भेज लंग्स के पास बच्चों राइट वेंट्रिकल भेजता तो वहाँ से ऑक्सीजनेशन होकर ये लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुँचता है बच्चों। तो ये यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्स रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड
blood from lungs by pulmonary वेन के थ्रू। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आता है बच्चों, जो यानी प्योर यानी लंग्स जो है छान कर यानी जो फिल्टर करके बच्चों भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे लेफ्ट ये प्योर ब्लड यहाँ लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है, तो द प्योर ब्लड, उसके बाद ये प्योर ब्लड जो होता है बच्चों ड्रेन्ड होता है। उसके बाद जो प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट में वेंट्रिकल में जाता है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू फोरामिन के थ्रू लेफ्ट फोरामिन और उसके बाद बच्चों इन ह्यूमन में जो कि 4 पुलमनरी वेन होता है, 4 पुलमनरी वेन्स, और जो कि बच्चों ओपन होता है, ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम में थ्रू किसके थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में थ्रू बच्चों, लेफ्ट एट्रियम में थ्रू सेपरेट ओपनिंग के थ्रू, SCP-RA सेपरेट ओपनिंग। और आगे बच्चों ये हो गया 3, और जो 4th है बच्चों हम लोग लेफ्ट, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में देख लें। VENT यहाँ पे TRI होगा बच्चों, VENTRI CLES वेंट्रिकल्स के बारे में देखेंगे। ये अपना ये हो गया वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बारे में। तो ये बच्चों ड्रेन्स ये प्योर ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट में भेजता है बच्चों, प्योर इनटू किसके थ्रू, आरोटा के थ्रू, आरोटा फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड, जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत है बच्चों। तो पूरे बॉडी में सिस्टेमेटिक ऑर्गेन्स में। तो देख लिए राइट एट्रियम क्या करता है बच्चों, ये रिसीव करता है IV से इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, और ये रिसीव इम्प्योर ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में भेजता है बच्चों थ्रू राइट। और ये बच्चों ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये लंग्स में ब्लड जाता है। इसमें भी आर्टरी थ्रू ड्रेन्स इम्प्योर ब्लड इनटू पुलमनरी आर्टरी के थ्रू ये आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों जो कि पुलमनरी वेन के थ्रू। एक है पुलमनरी आर्टरी और एक है बच्चों पुलमनरी वेन। तो लेफ्ट आर्टरी में यहाँ राइट वेंट्रिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड थ्रू राइट फोरामिन से फ्रॉम राइट एट्रियम। और यहाँ पे जो बच्चों इम्प्योर ब्लड है वो पुलमनरी आर्टरी से आता है जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेशन ब्लड जो लंग्स तक भेजता है जो कि ऑक्सीजनेशन के लिए। और लेफ्ट एट्रियम बच्चों ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स बाय पुलमनरी वेन के। और यहाँ पे ऊपर था बच्चों, यहाँ हमने देखा था पुलमनरी आर्टरी वहाँ, तो वही पुलमनरी यहाँ लिखा हुआ है पुलमनरी आर्टरी, यानी ये इम्प्योर ब्लड होता है जो बच्चों ये जाता है लंग्स के पास पुलमनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ से पुलमनरी आर्टरी के थ्रू जाता है बच्चों लंग्स के पास। फिर लंग्स जो आता है बच्चों वो पुलमनरी वेन के थ्रू आता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योर ब्लड होकर आता है तो लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है। और लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्योर ब्लड होता है बच्चों ये फिर से सप्लाई करता है पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है जो कि अरोटा के थ्रू होता है बच्चों। और आगे हम लोग वाल्व्स के बारे में और वाल्व्स के बारे में यहीं लिख लेते हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो बच्चों। कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर होनी चाहिए। तो वो डायग्राम में थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा या कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे थ्योरी भी लिखा दी है बच्चों। तो यहाँ पे हमने 4 यानी जो वेसल्स है उसके बारे में देखा बच्चों, राइट एट्रियम वेसल्स के बारे में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में देखा बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे वाल्व के बारे में, और वाल्व्स के बारे में ही लिख लेते हैं थोड़ा इसी में। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में फिर से इसी का और भी थ्योरी अच्छे से जो कितने चैम्बर का वो थ्योरी में जो कंसिस्ट करता है जो हार्ट में, वो सब मैं लिखा दूँगा बच्चों। तो यहाँ पे वाल्व्स के बारे में लिख लेते हैं। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, यहाँ पे पहले आर्ट्रियम के बारे में लिख लेते हैं। तो इसको आर्ट्रियम में हम लोग लिख लेंगे बच्चों द इनर INNER, जो इनर वाल सरफेस होता है बच्चों, द इनर वाल सरफेस हियर presents a series of transverse muscular ridges, ट्रांसवर्स मस्कुलर रीजेज, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मस्कुली पेक्टिनेटी, जो कि ना सरफेस होता है, प्रेजेंट होता है और सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स के जो इनर वाल में जो बच्चों एक सरफेस होता है, वहाँ पे इनर वाल सरफेस में प्रेजेंट सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रीजेज होता है, जो यहाँ पे हमने देखा है नीचे इस तरह से जो सीरीज था उसको मस्कुलाई पेक्टिली बोलते हैं। और आगे इसी में एट्रियम में बच्चों इसी में लिखेंगे, ये हो गया सेकेंड पॉइंट में लिख लेंगे, जो कि दे रन फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स इसके थ्रू बच्चों फोरामिन और गिविंग, और आगे हम लोग लिख लेंगे ये किसका अपीयरेंस देता है, गिविंग अपीयरेंस ऑफ टीथ ऑफ अ कम्ब का जो टीथ होता है उसका तरह ये इसका व्यू बच्चों दिखता है। तो कम्ड मसल्स इसको हम लोग बोल देंगे MUSCLES, यहाँ पे कम्ड मसल्स यहाँ लिख देंगे, जो हो गया आर्ट्रियम के बारे में देख लिया बच्चों। यहाँ पे वेंट्रिकल के बारे में लिख लेंगे VENTRICLES, वेंट्रिकल्स के बारे में आर्ट्रियम। और वेंट्रिकल्स के बारे में आगे हम लोग, तो यहाँ पे द इनर वाल इज रफ होता है जो क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रीजेज। और आगे जो कि ट्राबिक्युलेई कार्नेई, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कॉलुमनेई कार्नेई। तो आगे हम लोग तो इसको CONTI दिस कंटिन्यू एज पेपिलरी मसल से कंटिन्यू होता है बच्चों। और जो कि हुज वन, जो कि जिसका वन एंड बच्चों इज अटैच्ड टू द वेंट्रिकुलर wall and the other end जो था वो connected to the cups of valves के होता है। और
these are meant for into atrium giving ventricular contraction। तो आगे ये एक और पॉइंट लिखे देते हैं बच्चे इसे। तो दीज इसका मतलब दीज आर meant for preventing the pushing of flaps into atrium during ventricular contraction हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे वाल्व्स के बारे में भी लिख लेते बच्चों। जो बीच बीच में वाल्व्स यहाँ पे हमने देखा, वाल्व्स के बारे में हम लोग वाल्व्स के बारे में उसके बारे में लिख लेते हैं बच्चों। VAL वाल्व्स के बारे में। तो फर्स्ट RT वाल्व्स लिख लेंगे बच्चों। RT एट्रियम ये हो गया। RT एट्रियम वाल्व्स राइट एट्रियम के बारे में ये यहाँ पे। तो इसका बारे में बच्चों वाल्व्स राइट एट्रियम वाल्व्स के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे सुपीरियर वेना केवा और inferior inferior vena cava and coronary sinus open होता है बच्चों इन राइट एट्रियम में। और जो दी IVC होता है यानी inferior vena cava दी IVC विच जो कि ओपन होता है बच्चों विच ओपन बिलो दिस हैज इट्स ओपनिंग GUA are guarded by a valve called eustachian valve उसको बोलते हैं बच्चों। और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में बच्चों ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होता है दी वाल्व गाइड करता है जो दी inferior vena cava blood to the left atrium through foramen ओवल बच्चों ये हो गया फोरामेन। और आगे दी ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इन राइट आर्टरी। तो उसको बोलेंगे एट्रियम। और एट्रियम जो होता है गार्डेड होता है बच्चों गार्डेड बाय ये सब पूरे डिटेल में बच्चों हम लोग MBBS में जब आप फर्स्ट ईयर में जाएगा तब पढ़ेंगे बच्चों। और भी इसके अच्छे से वहाँ पे आपको समझाया जाएगा बच्चों। और LT एट्रियम लिख लेंगे इसमें थोड़ा जल्दी इट्स इनलेट इच पुल्मोनरी वेन होता है बच्चों जो कि फोर वेन्स पाए जाते हैं। 4 वेन्स इन
4 veins in man, 4 veins in man and 2 in rabbit, or these have no guarding wall. इसके पास कोई गार्डिंग वाल्व नहीं होता है। और आगे हम लोग एवी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेंगे बच्चों। तो एवी फॉर्मेशन के बारे में तो लिखेंगे द राइट एवी foramen has a unidirectional valve, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं उसको बच्चों, जो कि मेड ऑफ जो कि 3 फ्लैप से होता है और कप्स से सॉरी बच्चों, विच जो अलाउ करता है, विच अलाउ एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरी, राइट atrium to right ventricles and prevent backflow of blood। और उसके बाद दी यूनिडायरेक्शनल ये आर लेफ्ट आर्टरी। तो द यूनिडायरेक्शनल वाल्व, जो यूनिडायरेक्शनल वाल्व होता है जो यूनिडायरेक्शनल वाल्व प्रेजेंट ऑन लेफ्ट एवी फॉर्मेशन foramen, sorry बच्चों, foramen is made up of 2 cups only। तो hence इसको हम लोग बोलते हैं hence called bicuspid valve। और इसको हम लोग bicuspid valve को also called mitral valve बोलते हैं इसको, mitral valve। और ये हो गए 3। और आएगा आर्टी वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व में 2 और है बच्चों, इसको हम लोग देख लेंगे। इसमें हम लोग आगे देख रहे हैं बच्चों आर्टी वेंट्रिकल्स में हम लोग लिखेंगे इट आउटलेट इज इन द pulmonary artery और इसको it is guarded by a pulmonary semi-lunar valve हो जाएगा बच्चों। और आर्टी और एल्टी वेंट्रिकल्स, तो इसमें इट आउटलेट इज इन द, इसमें सिस्टमेटिक आरोटा हो जाएगा। और दिस ओपनिंग आरोटा और दिस opening is guarded by an aortic semi-lunar valve हो जाएगा बच्चों। और
आगे हम लोग इसमें और लिख सकते हैं बोथ, सॉरी यहाँ आर्टी वेंट्रिकल हो गया तो सेटर, तो इसमें और आगे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल में बोथ दीज सेमी लूनर वाल्व होता है बच्चों आर मेड अप ऑफ, जो कि 3 कप्स से बना होता है, 3 कप्स। और बच्चों आगे ईच एंड आर जो होता है सभी यूनि डायरेक्शनल वाल्व होता है बच्चों, डायरेक्शनल वाल्व। और आगे हम लोग लिख सकते हैं नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट में दी जो ये की एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों, दी वाल्व इन दी हार्ट allows the flow of blood only in one direction from atria to the ventricles, from the ventricles to the pulmonary aorta। और इसको हम लोग आगे तो these valves जो कि प्रिवेंट बचाता है एनी बैकवर्ड फ्लो को। और तो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया बच्चों हार्ट का कैसे वो उसका स्ट्रक्चर देखे और कैसे पंप करता है बच्चों, उसका भी हम लोग थ्योरी में लिख दिए कि आप लोग इसको पढ़कर भी समझ सकते बच्चों। तो अगले लेक्चर में फिर से हार्ट का ही जो और भी इसमें कितने चैम्बर में है बच्चों वो जो उसका जो थ्योरी होता है बच्चों वो हम लोग अगले लेक्चर में लिखेंगे। तभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो ये आज का थोड़ा लेक्चर हम लोग बोलेंगे बच्चों थोड़ा हार्ड था, और जो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है एक बार में जल्दी समझ में नहीं आएगा बच्चों। तभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। माइनस स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, बहुत बहुत। और अगर आपको इसी तरह से अगले लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे जो असमर्थ बच्चे हैं उनके पास पहुँचे, जो रूरल एरियाज़ के बच्चे जो उनके पास जो मटेरियल नहीं उपलब्ध है तो उसके लिए बच्चों। और जो अभी जो बच्चे आए हुए हैं कोटा उटा से जो जिनके पास वो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें जो नहीं ला पाए मटेरियल, तो वो भी देख सकते हैं बच्चों, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चों, अभी के लिए इतना ही, नमस्ते बच्चों।